सीजन की शुरुआत नट नामी लड़के के टेडी बेयर टोफू से होती है, जो एक मिरेकल की कहानी सुना रहा था। इतने में एक न्यूज दिखाई जाती है कि कल आसमान में एक ऐसा सितारा दिखेगा जो केवल 6800 सालों में एक बार नजर आता है। रोजाना की तरह नट अपने टेडी टोफू को हग करके अपने ऑफिस जाने लगता है। पीछे से उसका डॉग उसके रूम में जाता है, जहाँ टोफू एक इंसान के रूप में आ चुका था। अब क्योंकि टेडीज कपड़े तो पहनते नहीं, तो टोफू बिल्कुल नेकेड था। वो डॉग से डरते हुए खिड़की से नीचे कूद जाता है। गिरते वक्त टोफू को एक 10 साल पुराना फ्लैशबैक आता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है किसी चीज से उदास होकर जब नट रो रहा था, तब उसका आंसू टोफू की आंख पे गिरा। जिसके बाद टोफू को सब सुनाई देने लगा, जैसे एकदम से उसमें जान आ गई हो। नट टोफू से बहुत अटैच्ड है, उसे अपने टेडी के बगैर चैन नहीं आता। लेकिन अब एकदम से टोफू इंसान बन गया। टोफू को खिड़की से नीचे गिरता देख नट की मॉम उसको घर लाकर कपड़े देती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि टोफू नट का दोस्त है। सीन शिफ्ट होते हैं नट की तरफ, जो टोफू को चोर समझकर उसके पीछे भाग रहा होता है। टोफू एक टॉय शॉप में छुप जाता है। टोफू को पकड़ने की भागम भाग में नट का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, जिधर नट के दोस्त जैन और प्रिप की एंट्री होती है, क्योंकि नट को प्रिप की कार से ठोकर लगी थी। तो वो रोने लगती है, क्योंकि प्रिप नट को पसंद करती है। नट अपनी मॉम पे गुस्सा करने लगता है कि वो किसी अजनबी को ऐसे कैसे अपने घर में उठा कर ला सकती हैं। सीन्स टोफू पे शिफ्ट होते हैं, जिसे अपने नाम के अलावा कुछ पता नहीं होता। तो सब समझते हैं कि उसकी याददाश्त चली गई है। नट की मॉम उसे अपने घर में रखने की जिद करती हैं। मजबूरन नट को उसकी याददाश्त आने तक के लिए मानना पड़ता है। नट की मॉम उसे ऑफिस से कॉल करके घर बुलाती हैं। जब वो घर आ जाता है तो उसे वहाँ अपना टेडी नहीं दिखता। वो हर जगह अपने टेडी को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो टेडी नट को किसी स्पेशल इंसान ने दिया था। फिर पागलों की तरह कचरे के ट्रक का पीछा करने लगता है, लेकिन इस ट्रक में जो टेडी था वो नट का टेडी नहीं था। टोफू सोचता है कि जब वो टेडी था तब नट को बहुत अजीज था, मगर अब नट उस पे चीखता रहता है। वो चाह के भी दोबारा टेडी के रूप में नहीं आ सकता था। प्रिप और जैन भी नट के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय सॉन्ग जैन से टकरा जाता है, जिस पर दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैन का कहना था कि टोफू की शक्ल बिल्कुल न्योंग जैसी है। तभी नट एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें पता लगता है कि न्योंग नट का पहला प्यार था। वो न्योंग का दीवाना था। नट अभी न्योंग की FB प्रोफाइल देख ही रहा था कि वहाँ टोफू सोने आ जाता है, लेकिन नट उसे बुरा भला कहकर गेस्ट रूम भेज देता है। प्रिप के पास किसी की कॉल आती है कि उसके दोस्त टार्न पे किसी ने जानलेवा हमला किया है और वो कोमा में है। टार्न कौन है और उसके साथ ये सब कैसे हुआ, ये सब हमें बाद में पता लगेगा। नट की उसकी मॉम के साथ कुछ बहस हो जाती है, तो वो उदास हुई कहीं चली जाती हैं। टोफू के बहुत रिक्वेस्ट करने पर नट उसके साथ उन्हें ढूंढने जाता है, और फिर जब टोफू की मदद से उसे उसकी मॉम मिल जाती है, तो नट का टोफू के साथ बिहेवियर कुछ बेहतर हो जाता है। टोफू कहता है कि वो हमेशा नट का ख्याल रखेगा, जिसपे नट उसे पागल बोलता है। नट की मॉम टोफू को मशीन में कपड़े डालने का कहती है, जिसपे टोफू को चक्कर आ जाते हैं। जैसे ही टोफू की आंखें 1 मिनट बंद होती हैं, वहाँ टार्न की आंखें खुल जाती हैं। वहाँ हम देखते हैं कि नट एक राइटर है और अपने नए नॉवल के काम में काफी बिजी हो जाता है। तब टोफू उसका काफी ख्याल रखता है। जैन टोफू की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए उसे न्योंग के घर ले जाता है। यहाँ पता लगता है कि न्योंग उसी डिलीवरी बॉय सॉन्ग का बड़ा भाई है। सॉन्ग टोफू को देख के शॉक्ड हो जाता है। टोफू भी न्योंग की पिक्चर्स देख के चौंक जाता है। नट भी वहाँ पहुँच जाता है। सॉन्ग कहता है कि न्योंग की तो बहुत पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। नट ये सुन के काफी डिस्टर्ब हो जाता है। टोफू सोचता है कि न्योंग जरूर नट के लिए बहुत अजीज होगा, तभी शायद नट ने टोफू को अपने घर में रहने दिया। टोफू नट को ऑफिस में लंच बॉक्स देने जाता है, जहाँ सब समझते हैं कि वो सीरीज की कास्टिंग के लिए आया होगा, जिसकी स्टोरी नट ने अपनी लाइफ पे बेस्ड लिखी है। डायरेक्टर को टोफू बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन टोफू की भोली भाली हरकतें देख उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। नट उसको शॉपिंग करवाता है और उसको नहाना और ब्रश
खुश करना सिखाता है। टोफू बच्चों की तरह आइसक्रीम देख खुश होता है। नट के कहने पर प्रिब उसकी लिखी स्टोरी पढ़ती है, जिस पर प्रिब को पता लगता है कि वो एक गे लव स्टोरी है, जिसका मतलब नट एक गे है। एक बार फिर नट की मॉम अपने हस्बैंड सैन से बातें करने लगती है, जो मर चुके हैं। नट का पारा हाई हो जाता है। पिक्चर फ्रेम में सैन जैसे दिखने वाले 2 आदमी थे, जिसका मतलब ये है कि जिन्हें उसकी मॉम अपना हस्बैंड समझती है, वो सैन नहीं है, बल्कि उसका ट्विन सिबमियन है। वो और सैन एक दूसरे को चाहते हैं, मगर उन्हें मजबूरन सिबमियन से शादी करनी पड़ी, जिसके बाद उनके जहन पे इसका बुरा असर पड़ गया और वो सैन को ही हस्बैंड समझने लगी। अब सिबमियन तो मर चुका है, मगर सैन अभी भी जिंदा है और नट का अंकल है। टोफू नट की मॉम से पूछता है कि उनमें से नट का फादर कौन है, तो वो इमोशनल हो जाती हैं। इस सवाल पे नट टोफू को मारने लगता है। यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि नट की अपनी मॉम से पास्ट की वजह से बिल्कुल नहीं बनती। नट को फिर जब अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो एक बार फिर टोफू से माफी मांगता है, जिस पर दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। नट और टोफू दोनों मिलके डॉग को नहलाने लगते हैं और एक दूसरे को गीला करके मस्ती करते हैं। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। टोफू नट को खुद ऑफिस के लिए लंच बनाकर देता है। नट वो जला हुआ खाना भी बड़े शौक से खा लेता है। यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि नट भी अब टोफू को चाहने लगा है और उसकी धड़कनें तेज होने लगी हैं। टोफू समझता है कि नट को वो टेडी शायद नियंग ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। टोफू सोचता है कि इससे पहले वो दोबारा टेडी बन जाए, उसे ये पता लगाना है कि वो टेडी नट को किसने दिया था। टोफू नट के साथ अपना बचा हुआ वक्त अच्छे से गुजारना चाहता था। नियंग और टार्न आपस में दोस्त हुआ करते थे और टार्न एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में था। वो बंदा कौन है, ये बात प्रिप को भी बहुत सताती थी। नट की लिखी हुई सीरीज की शूटिंग नट के स्कूल से स्टार्ट होती है, जहाँ नट कुछ पुरानी यादों में गुम हो जाता है। उसे याद आता है कि वो किस तरह नियंग के पीछे पागल था, लेकिन नियंग की एक गर्लफ्रेंड थी। जब लोगों को पता चला कि नट एक गे है, तो सबने उसको बहुत तंग किया। तब टार्न ने उसको बचाया, जो नियंग का बेस्ट फ्रेंड था। शूटिंग के दौरान भी उसी तरह टोफू ने नट को बचाया, तो नट मजीद सोचों में पड़ गया। टोफू नट से कहता है कि वो नट की लाइफ से दुखी यादों को खत्म करके अच्छी यादें बनाना चाहता है, जिस पर वो उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहता है, ताकि नट अपनी स्क्रिप्ट में थोड़े रोमांटिक सीन्स डाल सके और डायरेक्टर भी खुश हो जाए। दोनों डेट पे बहुत एंजॉय करते हैं। वापसी में दोनों बारिश में भीग जाते हैं और एक दूसरे को जोर से हग करते हैं। नट घर आकर अपनी स्क्रिप्ट में वो मोमेंट्स ऐड करने लगता है और स्माइल करने लगता है। भीगने की वजह से टोफू बुखार में पड़ जाता है। नट रात में उसके पास आकर उसका ख्याल रखता है और उसके पास ही सो जाता है। नट एक आदमी को टोफू के साथ सेल्फी लेता देख जेलस हो जाता है और टोफू से नाराज होता है, जिस पे टोफू उसको किस करता है। नट भी आगे से उसे किस कर लेता है। टोफू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नट को कहता है कि उसके लिप्स बहुत अच्छे हैं। नट चौंक जाता है, क्योंकि ये बात नट से उसके ओल्ड बॉयफ्रेंड ने भी कही थी। नट भड़क जाता है और टोफू से लड़ने लगता है, क्योंकि वो समझता है कि टोफू को उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने भेजा है और टोफू याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, जिस पर वो टोफू से उसकी असली हकीकत पूछता है। टोफू बताता है कि वो टेडी है, जिस पे नट का पारा मजीद हाई हो जाता है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन हो सकता था। नट उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है, मगर टोफू का कोई गुनाह ना होने की वजह से उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। नट टोफू को छोड़ के चला जाता है। टोफू बेचारा नट को रोकता रह जाता है, मगर नट नहीं रुकता और सोचने लगता है कि पास्ट में टार्न ने नट को किस करते हुए बिल्कुल वही बात बोली थी। इसका मतलब ये है कि नट पास्ट में टार्न को डेट किया करता था और शायद उसी की याद टार्न को हर वक्त सताती है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल वक्त में नट को सहारा दिया था, जब नियंग नट को घास भी नहीं डालता था। जैन एक रात के लिए टोफू को अपने घर ले जाता है। जैन के फादर टोफू को बताते हैं कि नट के डैड काफी सख्त इंसान थे, तभी शायद उसके गे होने वाली बात उन्हें बिल्कुल हजम नहीं होती थी। वो चाहते थे कि नट भी उनकी तरह आर्मी में जाए, लेकिन नट तो शुरू से राइटर बनना चाहता था। सॉन्ग टोफू को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो नियंग के कमरे में रहने लगता है। टोफू सोचने लगता है कि आखिर उसकी शक्ल नियंग में क्यों मिलती है, जबकि इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं। जैन के कहने पर नट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने टोफू पे फजूल में गुस्सा किया
जबकि टोफू उसे कभी हर्ट नहीं करता और उसकी मॉम और उसका पूरा दिल से ख्याल रखता है। नट सॉन्ग के घर आकर टोफू को अपने साथ वापस चलने को कहता है। अब वो टोफू के साथ जिंदगी बिताना चाहता है और माजी की बुरी यादों को छोड़ के टोफू के साथ हंसी के पल गुजारना चाहता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। टोफू नट के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करता है, लेकिन नट को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। सैड नट जब घर आ जाता है तो मॉम और टोफू उसको सरप्राइज कर देते हैं। नट बेहद खुश हो जाता है। टोफू नट से पूछता है कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। नट कहता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट टोफू है, जो उसका इतना ख्याल करता है और उसे समझता है। प्रिब नट के लिए बिल्कुल टोफू जैसे दिखने वाला टेडी लेकर आती है। नट उसको रिजेक्ट कर देता है। अब टोफू को मजीद क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिरकार उसको 10 साल पहले कौन दुनिया में लाया था। टोफू सॉन्ग के घर जाता है और उसको पता लगता है कि जिस इंसान को नट इतना याद करता है वो टॉर्न है, क्योंकि नट अभी भी टोफू से अपने एक्स का नाम छुपा रहा था। लेकिन अब टोफू के कहने पर नट उसे सच्चाई बताने लगता है कि नट और टॉर्न एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन नट के फादर सिमयन को शुरू से अपने बेटे का लड़कियों की चीजों में इंटरेस्ट लेना बुरा लगता था। वो अक्सर नट को इसी बात पे मारा पीटा करते थे। यहाँ तक कि जब टॉर्न जापान जा रहा था तब भी सिमयन ने इन दोनों को हक करते पकड़ लिया था और नट को पीटा था। नट उस दिन टेडी को हक करके रो रहा था। अब टोफू को अंदाजा हो जाता है कि उसी दिन टोफू में जान आ गई थी। जापान जाने से पहले टॉर्न ने ही नट को वो टेडी गिफ्ट में दिया था। नट की मॉम भी उसको गे होने पर सपोर्ट नहीं करती थी, जिसके बाद से नट को अपनी मॉम भी जहर लगने लगी थी। टोफू का असल मकसद अब नट और उसकी मॉम में सुलह करवाना था। टोफू नट का दिल उसकी मॉम के लिए साफ करने लगता है। मॉम टोफू को बताने लगती है कि वो नट से बहुत प्यार करती है और अपनी गलती सुधारना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है कि गे होना नॉर्मल है और उनका बेटा दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। ये सब नट भी सुन लेता है और उसका दिल अपनी मॉम के लिए दोबारा से नरम होने लगता है। नट अपनी मॉम और टोफू को अपने साथ एक ट्रिप पे ले जाता है, जहाँ सब बहुत खुश होकर वक्त गुजारते हैं। प्रिप टोफू को अपने साथ हॉस्पिटल में टॉर्न को देखने ले जाती है। टोफू सोचने लगता है कि अगर टॉर्न को होश आ गया तो वो नट को टोफू से छीन लेगा, लेकिन टोफू को क्यों जान मिली ये भी शायद बस टॉर्न बता सकता है। टोफू प्रिप के साथ टॉर्न के घर जाता है, जहाँ उसे सारी चीजें नट से रिलेटेड मिलती हैं, जिसका मतलब ये है कि टॉर्न भी नट को बेपनाह चाहता था। टोफू नट को कहता है कि उसे एक इंसान की यादें आ रही हैं। दोनों फौरन हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ टोफू जानबूझ के नट को टॉर्न दिखाने लाया था। टॉर्न को देख के नट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टोफू के मुताबिक उसे जो इंसान याद आ रहा था वो टॉर्न है। टॉर्न की कंडीशन देख के नट बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि नट को ये पता भी था कि टॉर्न जापान से लौट आया था। टोफू और नट एक दूसरे से बात करने लगते हैं। टोफू को डर था कि टॉर्न होश में आने के बाद नट को उससे अलग कर देगा। नट भी टोफू से उखड़ा उखड़ा रहने लगता है। ये बात टोफू को मजीद तंग करने लगती है। टोफू नट को किस करने लगता है तो नट पीछे हट जाता है। टोफू खुद को टॉर्न से कंपेयर करने लगता है कि शायद अगर टॉर्न अभी भी नट के साथ होता तो वो बहुत खुश होता। जैन नट को ख्याल दिलवाता है कि उसका बिहेवियर टोफू को परेशान कर रहा है। नट फौरन टोफू से कहता है कि टोफू की जगह अब कोई नहीं ले सकता और टॉर्न उसका पास्ट है, मगर टोफू उसका प्रेजेंट। नट कहता है कि वो बस परेशान है कि टोफू और टॉर्न में आखिर क्या कनेक्शन है। सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन साइन की वाइफ वहाँ भी नट को गे होने के ताने मारने लगती है, जिसपे नट और टोफू मिलके उसे करारा जवाब देते हैं। फिर वो साइन और नट की मॉम पे अफेयर होने का इल्जाम लगाती हैं और नट को साइन की नाजायज औलाद कहती हैं। साइन को गुस्सा आ जाता है। नट की मॉम और साइन सबको सारी बात क्लियर कर देते हैं कि ये सिर्फ बकवास है और इसी गलतफहमी की वजह से सिमयन भी नट की मॉम को बहुत तंग करता था, क्योंकि उसके दिल में भी यही जहर भरा हुआ था। नट को पता लगता है कि उसकी मॉम को अल्जाइमर्स है और वो आहिस्ता आहिस्ता सब भूल रही है। बेचारा नट बहुत
कमजोर पड़ जाता है। टोफू उसका बहुत साथ देता है। तीनों मिलके साथ अच्छी यादें बनाने लगते हैं और फैमिली पिक्चर्स लेते हैं। टोफू और नट मिलके नट की मॉम के लिए एक पार्टी होस्ट करते हैं जहां वो अपने सारे दोस्तों को अपनी बीमारी का बताती हैं। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। टोफू को लगता है कि टॉर्न के एक्सीडेंट के पीछे साइन और उसकी वाइफ का हाथ है, क्योंकि टॉर्न साइन की वाइफ का भांजा है। बाद में टोफू को ये भी पता लगता है कि सिमियन की मौत का जिम्मेदार साइन था। साइन ने सिमियन को गलत दवा देकर मार दिया था। हालांकि साइन सिर्फ नट और उसकी मॉम की जान जालिम सिमियन से छुड़ाना चाहता था। टोफू बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ये सब नट को कैसे बताए। टेंशन में आकर टोफू बीमार पड़ जाता है। टोफू हॉस्पिटल में टॉर्न के रूम में जाता है और अपने हाथ पे कट लगा देता है। जैसे ही टोफू के हाथ से खून निकलता है, टॉर्न की हल्की सी आंखें खुल जाती हैं। टोफू समझ जाता है कि ये नट के लिए टॉर्न की मोहब्बत है, जिसने टोफू को जिंदा रखा हुआ है और जब तक टोफू जिंदा है टॉर्न ठीक नहीं हो सकता। टोफू बहुत उदास सा हो जाता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। टोफू नट को टॉर्न से दोबारा मिलवाने के लिए अपनी कुर्बानी देने का सोच लेता है। साइन की वाइफ को डर होता है कि कहीं टोफू पुलिस को साइन के खिलाफ गवाही न दे दे। वो टोफू को एक जहरीला जूस दे देती है। टोफू पहले से ही जानता था कि उस ड्रिंक में जहर है, लेकिन टोफू टॉर्न को जिंदगी देने के लिए वो जूस पी लेता है। इतने में वहाँ नट आ जाता है, जो टोफू की हालत देख बहुत घबरा जाता है। टोफू की पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है। हॉस्पिटल में टोफू की डेथ हो जाती है। नट को बहुत बुरा झटका लगता है। वो रोने लगता है कि टोफू के बगैर वो कैसे जिंदा रहेगा। उधर टॉर्न को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। साइन अपने भाई को मारने का गुनाह कबूल कर लेता है और टोफू को मारने का इल्जाम खुद पे ले लेता है। लेकिन टॉर्न पे हमला साइन ने नहीं किया था, वो किसी लैंड माफिया ने किया था, जो बस साइन को अपना मुंह बंद रखने को कहते थे। बाद में वो भी अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। टोफू के मर जाने के बाद वो दोबारा टेडी में कन्वर्ट हो जाता है, जो नट को रास्ते पे पड़ा हुआ मिलता है। नट को टोफू की काफी याद आती है, मगर टॉर्न उसका साथ नहीं छोड़ता। नट कहता है कि कितनी अजीब बात है, जब टोफू उसके साथ था तब टेडी खो गया था और टोफू के जाने के बाद टेडी दोबारा आ गया है। नट को टोफू की वही पुरानी याद आने लगती है कि वही टेडी है जिस पे नट ने कभी भरोसा नहीं किया था। नट और टॉर्न एक बार फिर साथ हो जाते हैं। नट टॉर्न को टोफू से रिलेटेड सारी बातें बताता है कि टोफू ने उसको जिंदगी से दोबारा मिलवाया। टॉर्न ये सुन के बहुत खुश होता है। नट टोफू की यादों को अपनी डायरी में लिखता है। नट की लिखी हुई सीरीज भी काफी कामयाब हो जाती है, जो टोफू और नट की अच्छी यादों पे बेस्ड थी। नट डायरी में लिखता है, टोफू चाहे इस दुनिया में ना हो मगर उसके दिल में हमेशा रहेगा। टोफू भी टेडी के रूप में ये सारी बातें सुन रहा होता है। टोफू नट के ख्वाब में आकर उसे टॉर्न के साथ हमेशा खुश रहने का कहता है। सब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। टॉर्न और नट एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहने लगते हैं और यहाँ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।